नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटेलेक्चुअस एकेडमी में। आइए सीखने की इस कड़ी में हम फिर से आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट मुझे आज साथ में मिला है जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन में राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई उनके फ्लैगशिप कार्यक्रम और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको अच्छे से पढ़ने में हेल्प करेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जैसे जैसे आप इन सब फ्लैगशिप स्कीम्स जो राजस्थान सरकार द्वारा पिछले 4 साल में लागू हुई हैं उनको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली है। जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे हम आगे बढ़ेंगे, आपको इसकी और भी डिटेल में बताता जाऊँगा। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूँगा आपके लिए मैं, ताकि हमें अच्छे से सरकार द्वारा जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से वर्ग हैं जिनको इन स्कीमों का फ़ायदा मिल रहा है, और साथ ही में सरकार के कौन से डिपार्टमेंट हैं जो इनको लागू कर रही है। इनकी पूरी डिटेल को अपन एक के बाद एक देखते जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे कि राजस्थान की सरकार द्वारा इनके 4 वर्ष में जन सेवा, सबका सम्मान और आगे बढ़ता राजस्थान के वक्तव्य के साथ सेवा ही कर्म व सेवा ही धर्म के मोटो के साथ राजस्थान सरकार ने ये लागू किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपन। जी, तो सबसे पहली इसमें जो फ्लैगशिप स्कीम है वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत जैसा कि हम जानते हैं 1 मई 2021 को हुई है और मुख्यमंत्री जी ने इसमें प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने के लिए तथा उनके आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई बीमारी से ग्रसित हो जाता है परिवार में, और भगवान ना करे जैसे कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, राइट, तो उस बीमारी का इतना ज़्यादा वजन पड़ता है कि वो कभी खड़े नहीं हो पाते, परिवार के परिवार खड़े नहीं हो पाते। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र देखते हुए ये जो स्कीम शुरू की गई है उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें लाभार्थी को जब ये स्कीम स्टार्ट की गई तब 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था। 1 अप्रैल 2022 से इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया है एवं 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 5 दिन पहले व 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय है वो इसमें शामिल होगा। जी देखिए, ये जो स्टेटमेंट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है, कि चिरंजीवी बीमा योजना में कितने दिन का स्वास्थ्य में अस्पताल में भर्ती होने के बाद स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है, राइट। तो वो आंसर आएगा यहाँ पे आपका 15 दिन। इस योजना के अंतर्गत इन्होंने एक डेटाबेस जो तैयार किया है, जो अपने पहले भामाशाह कार्ड योजना जो थी उसको इन्होंने परिवर्तित करके जन आधार में परिवर्तित किया था, और उसमें जो डेटाबेस तैयार किया गया था उसमें जो परिवार जुड़े हैं उनको निःशुल्क श्रेणी में इन्होंने इसके अंतर्गत पात्रता दी है, राइट। उसके साथ ही इन्होंने निःशुल्क श्रेणी में NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जितने पात्र और लाभार्थी परिवार हैं, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के जो पात्र परिवार हैं उन सबको इसका फायदा मिलेगा, और शेष परिवार जो हैं उनको 50% प्रीमियम मतलब 850 रुपये का भुगतान कर योजना में सम्मिलित होने का एक अवसर दिया गया है, राइट। तो ये भी याद रखना है हमें कि जो शेष परिवार हैं उनको 50% प्रीमियम, राइट, और उसकी राशि है 850 रुपये, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं और हम यहीं पे मात खा जाते हैं। साथ साथ में कितने इनके अस्पताल और चिकित्सालय हैं वो कितने संबद्ध हैं इससे
वो भी हमें नंबर याद रखे हैं। तो इस योजना के अंतर्गत 834 राजकीय व 899 निजी चिकित्सालय संबद्ध है। ठीक है, तो ये चिरंजीवी योजना के मुख्य मुख्य जो पहलू हैं उनको हमने टच किया। नेक्स्ट ही चिकित्सा विभाग व स्वास्थ्य विभाग के लिए जो स्टार्ट किया गया था वो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। याद रखिएगा, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू किया गया है। अभी इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में खाद्य पदार्थों के मिलावटों को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। स्पेशली जैसा कि हम अखबार पढ़ते हैं तो उसमें हमें मोस्टली दिखता है कि जो भी कभी बड़े त्योहार आते हैं तो वहाँ पे मिलावट से जुड़ी हुई जो खबरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं, राइट। तो इस बार इन्होंने एक एजेंडा तैयार किया है कि लोगों को शुद्ध देना है। तो इन्होंने पूरी एक टीम गठित की है जिसके अंतर्गत ये लोग इस अभियान को चलाएंगे। तो शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने व मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने हेतु राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इन्होंने एक अथॉरिटी का गठन किया है इसमें, और इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय भी स्थापित किया गया है। तो इसमें ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में स्थापित किए गए प्राधिकरण या आयुक्तालय कौन कौन से हैं जो रिसेंटली हुए। तो उसमें आपको नाम याद रखना है, राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण एवं फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय। इसके अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी एक नई वैकेंसी आई है जिसमें 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते हैं वैसे वैसे आप कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को आराम से शांत दिमाग के साथ पढ़िए। आप खाली पढ़िए, आपका दिमाग अपने आप काम करके चीज़ों को कनेक्ट करेगा, आपको बस समय देना है। तो आगे पढ़ते हैं हम। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक खाद्य पदार्थों में 33,329 नमूने लिए गए हैं, जिसमें से 7,126 मिलावटी प्रकरण पाए गए हैं, राइट। और इसमें जो ये उपकरण भी इन्होंने क्या किए हैं कि जो मिलावटी उपकरण होते हैं उनको इन्होंने जब्त किया गया है, राइट। और उससे रिलेटेड प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं उनकी संख्या है 5,680 और उसके निर्मित प्रकरणों में 8,29,00,000 रुपये की जुर्माना राशि भी लगाई गई है, राइट। तो याद रखने हैं इसके मुख्य मुख्य पॉइंट जो हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, राइट, मिलावट को रोकने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल व खाद्य पदार्थों के लिए इन्होंने जो दो नए अथॉरिटीज़ या प्राधिकरण का गठन किया है। तो राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है और साथ ही में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय का भी किया गया है इनमें। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से लागू की गई थी और राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जनहित में यह योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत एसएमएस मेडिकल कॉलेज व संबद्ध अस्पतालों में 1033 मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं आरएचएसयू में 689 और राजमेश मेडिकल कॉलेज एवं उपजिला सैटेलाइट चिकित्सालयों में 96, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व डिस्पेंसरी में चिकित्सालयों में 15 प्रकार की एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में 14 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1.25 से 1.5 लाख जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। तो 1,25,000 से 1,50,000 जांचें निःशुल्क कर रहे हैं ये, तथा प्रतिवर्ष 2 करोड़ मरीजों की 6 करोड़ से अधिक निःशुल्क जांचें की जा रही हैं। तो योजना के अंतर्गत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 1127.84 करोड़
का व्यय अभी तक हो चुका है, जिसके अंतर्गत 2390 लाख जांचें कर 8 करोड़ 17 लाख मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका है अभी तक इसमें। नेक्स्ट इसमें योजना है निरोगी राजस्थान की। इस योजना के तहत देश में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित गतिविधियों के साथ ही बीमारियों की रोकथाम व उपचार की व्यवस्था की गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, टीकाकरण एवं वयस्क टीकाकरण, व्यसन रोग, खाद्य पदार्थों में मिलावट और प्रदूषण इसमें शामिल है। अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक आबाद राजस्व ग्राम में स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्रों को कुल 82,613 का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है। राज्य के शहरी वार्डों में कुल 14,373 स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर प्रशिक्षित किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि राजस्थान में वर्तमान में स्वास्थ्य मित्रों का चयन किस योजना के अंतर्गत किया गया है, तो हमें यहाँ पे याद रखना है निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत किया गया है। और इसमें आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। इसकी भी शुरुआत सन 2011 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन की गई थी। इसमें राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग व बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया गया है, जिसमें 1594 प्रकार की दवाइयाँ, 928 सर्जिकल एवं 185 सूचर सहित टोटल 2707 दवाइयाँ सर्जिकल सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यह टोटल 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित किए गए हैं इनके लिए, और वहाँ पे ये मुफ्त में वितरित की जा रही है। दवाई की अगर अनुपलब्धता होने पर राजकीय अस्पतालों की मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रय कर उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट की ऑर्डर से अगर ये सप्लाई नहीं हो पा रही है तो स्थानीय स्तर पर भी जो चिकित्सालय हैं वो खरीद कर इनको अवेलेबल करवा सकते हैं। इसके पीछे अब तक 3,680 करोड़ रुपये वर्तमान सरकार ने व्यय किए हैं, और इंडोर व आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित भी करवाई जा रही है। राइट। और स्वास्थ्य चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो अंतिम योजना हम देख रहे हैं वो है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले राजस्थान के निवासियों को 100% दवाइयाँ व जांच निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना दिनांक 1 मई 2022 से ही प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर डिपार्टमेंट व इंडोर डिपार्टमेंट में सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों को पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1594 दवाइयाँ तथा 1113 सर्जिकल व सूचर्स की आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जा चुका है। राइट। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं हैं हमने आज यहाँ पे समाप्त कर दी हैं। नेक्स्ट जो होगा वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, वो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जो योजनाएं हैं उनको देखेंगे। तो इसको आप एक बार अच्छे से और पढ़िए। राइट। और जैसे ही ये सुनने के बाद आप एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।